क्या हालत होगी मेरी इस ठंड में। फिर जैसे तैसे वो रसोई की ओर जाती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा, पास में रखी लकड़ी और कोने में टंगी लोहे की कढ़ाई, सब जैसे सर्दी में भी उसकी राह देख रहे हो। ये सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे ये बस मेरी राह देख रहे हो। पता नहीं भगवान ने ये पेट क्यों बनाए। ना तो ये पेट होता, ना भूख लगती, हमें ना इतनी ठंड में हमें काम करना पड़ता। वो ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी अंदर कमरे से उसकी सास की कुड़कुड़ाती आवाज आई। बहू उठ गई का? आज तो बहुत ही ठंड है, देसी नाश्ता बना दे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। हाँ माँ जी, आज बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की चाय बनाऊंगी। अरे वाह वाह, क्या नाम ले लिया तूने बहू। अब तो जी चाह रहा है अभी क्या भी खा लूं। अब सब्र ना होता, जल्दी जल्दी बना दे। और सुन, साथ में लहसुन अदरक की चटनी भी मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। ठंड में गांव का देसी नाश्ता नहीं किया तो क्या किया। पर माँ जी, पिछले साल जब मौसी की बहू आई थी शहर से, तो उन्हें तो ये सब अच्छा ना लगा था। अरे अब शहर वाले क्या जाने इसका स्वाद। उन मोह की जिंदगी तो मोमोज और बर्गर तक ही सीमित है। अच्छा सुन बहू, मेरे लिए तो तू 4-5 रोटी बनाई हो। अम्मा 4-5 रोटी खा लोगी क्या? अरे हमारे खाने को तू नजर ना लगा समझी। एक तो वैसे ही आजकल कमजोरी होती जा रही है। ये बात सुनकर अंदर बैठी धनिया हंसने लगती है। फिर धनिया ने चूल्हे में आग सुलगाई, लकड़ी चटकने लगी, जैसे ठंड से जमी उंगलियों को गर्मी मिल रही हो। उसने बाजरे का आटा गूंथा। ठंडे पानी से आटा गूंथते हुए उसके हाथ सुन्न हो गए। दैया रे दैया, पानी इतना ठंडा है कि हाथ में तो जैसे करंट दौड़ गया। धनिया ठंड में कपकपाती हुई आटा गूंथती है, तभी उसका बेटा गुड्डू दौड़ता हुआ आया। उसका पैर फिसल गया और मटके समेत वो नीचे नदी में गिर गई। इधर जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटी तो राम स्वरूप को उसकी चिंता सताने लगी और वो उसे ढूंढते हुए उस ओर चला गया। उसने उसे हर जगह देखा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी गांव के किसी आदमी ने बताया कि उन्होंने उसे उस पहाड़ी से गिरते हुए देखा था। अब सबने उसे मरा हुआ समझ लिया। ऐसे ही 1 साल बीत गया। राम स्वरूप ने अब मुखिया के खेतों का काम छोड़कर एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी थी। एक शाम, बाबा आप आ गए। मैंने जो आपसे किताब मंगवाई थी, आप लाया नहीं? हाँ लाया हूँ बेटा, तू कुछ मंगवाया और मैं ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा हाथ मुंह धोकर आजा, मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद वो सभी खाना खाने बैठे। आज गोभी की सब्जी बनाई है। सच कहूँ तो आज बाजरे की रोटी, साग और लहसुन की चटनी के साथ खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन अपनी बहू के हाथों का। आज अगर मेरी बहू होती तो। भगवान ने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। मेरे जाने की उम्र में उसे ले गया। जो हमारे नसीब में लिखा था उसे कौन ही टाल सकता है माँ। बेटा एक बार गुड्डू की